स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 में हमें क्या दे रखा है, लेट ए वेक्टर दिस एंड बी वेक्टर दिस इज। ये क्या आप मोड पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, यहाँ मोड नहीं पढ़ना। ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वी। हमें ये देखना है कि जो मैग्नीट्यूड ए है वो क्या मैग्नीट्यूड वी के इक्वल है। उसके बाद आर द वेक्टर ए एंड वी वेक्टर इक्वल, और हमें ये देखना है कि ए वेक्टर और वी वेक्टर आपस में इक्वल है या नहीं है। ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसे हमें मैग्नीट्यूड पढ़ते हैं, अब मॉडुलस नहीं पढ़ेंगे, मोड नहीं पढ़ेंगे यहाँ। ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वी। तो हमें क्या दे रखा है, फर्स्टली यहाँ एक वेक्टर लिख लेते हैं जो हमें वेक्टर गिवन है। ए वेक्टर हमें दे रखा आई कैप प्लस 2 जे कैप, ठीक है। एंड वी वेक्टर हमें ये दे रखा है 2 आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है ना। तो हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, जब भी तो हम देख पाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर रहे हैं। तो अंडर रूट लो, इसका यहाँ कंपोनेंट क्या होगा, 1 होगा। तो 1 का स्क्वायर करो प्लस, या प्लस आएगा, चलो ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। अब 2 है, 2 का स्क्वायर करो। यहाँ अगर के होता तो के भी लेते, के तो है नहीं है, तो यहाँ आ जाओ। 1 का करेंगे स्क्वायर तो 1, 2 का करेंगे 4, तो यहाँ हमारे पास रूट क्या आ गया है, 5 आ गया। तो ए का मैग्नीट्यूड तो हमारे पास निकल का आया है ए वेक्टर का अंडर रूट 5। अब वी वेक्टर का फाइंड करो, सेम बिल्कुल इस तरीके से मैग्नीट्यूड ऐसे फाइंड करते हैं, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड फाइंड करने का ये तरीका है। अब 2 का स्क्वायर करना है, फिर जे के पास क्या है, 1 है, इसका कंपोनेंट क्या होगा, 1 होगा। तो 1 का स्क्वायर कर दो। अब यहाँ अगर के होता, के का जो कंपोनेंट होता उस, अगर वो गिवन होता तो उसका भी कर लेते, ठीक है ना। तो 4 आ गया प्लस 1। अब यहाँ हमारे पास क्या है, अंडर रूट 5। तो आप देख सकते हो जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए है वो इक्वल टू मैग्नीट्यूड बी है, अंडर रूट 5 अंडर रूट 5। तो हम कह सकते हैं यस, जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है वी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, ठीक है ना। अब ये तो हमने कर लिया। अब यहाँ इक्वल पे आ जाओ। इक्वल, आप इक्वल को देख के क्या समझे कि हमें बताना है कि वेक्टर इक्वल है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या इक्वल हैं, ये नहीं है। अगर यहाँ आई का कंपोनेंट क्या है, 1 है, और यहाँ 2 है, तो कंपोनेंट क्या है, डिफरेंट है। जब कंपोनेंट डिफरेंट है तो वो इक्वल नहीं हो सकता। कंपोनेंट अगर सेम होंगे तो क्या होगा, इक्वल होता, ठीक है ना। मतलब A1 इक्वल होना चाहिए A2 का, तो ऐसा तो यहाँ है नहीं है, कंपोनेंट क्या है, डिफरेंट है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, व्हाट 2 वेक्टर्स आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है, since their corresponding component are distinct, ठीक है ना। ये क्या लिख सकते थे, आर डिफरेंट लिख सकते थे, या फिर आर नॉट, आर इक्वल लिख सकते थे, आर नॉट इक्वल, ठीक है ना। डिफरेंट भी लिख सकते हैं, तो ये हम लिखेंगे क्योंकि ये जरूर होना है, इक्वल है तो ये कंडीशन होनी चाहिए, A1 इक्वल टू A2। ऐसा तो नहीं कंपोनेंट डिफरेंट है तो ये इक्वल नहीं होगा। क्लियर हुई बात। ये हमने ऐसा सेम एज क्वेश्चन इंट्रोडक्शन की वीडियो में भी कर रखा है, तो फर्स्टली आप इंट्रोडक्शन की वीडियो समझ लेंगे अच्छे से तो क्वेश्चन भी कर लेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, आपको नोटिफिकेशन वीडियो का मिलता रहे।